बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? आप सलामत रहें। जैसे आपका मुझ पर और मेरी बेटी पर हक है, वैसे ही मेरा भी आप सब पर हक है। हमने कभी खुद को इस घर में अजनबी खिदमतगुजार महसूस नहीं किया। मैं अपने घर से, आप लोगों से कभी दूर नहीं रहना चाहती कुदरत साहब। मैंने जिंदगी भर काम करने से कभी गुरेज नहीं किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी मेहनत से जितनी मेरी ताकत है इस घर में दिल लगाकर काम करना चाहती हूँ। आप और गुल दोनों हमारे खानदान का हिस्सा रही हैं। साफ साफ बात कहूं तो मैं भी आपको यूं छोड़ना नहीं चाहता, और बच्चों को भी आपके हाथ के खानों की आदत पड़ चुकी है। वो लोग तो आपको वैसे भी नहीं जाने देंगे, मगर एक सच्चाई ये भी है कदर खातून, वक्त गुजर रहा है, हम सब बूढ़े हो रहे हैं। अब आपको भी खुद को इतना नहीं थकाना चाहिए। आपने कई बरसों तक हमारे खानदान को बहुत संभाला है, लेकिन अब मेरा दिल ये कबूल नहीं करता कि आप इतनी मशक्कत करें। अच्छा यूं करें कि आप खाना पकाना जारी रखें कदर खातून, और घर के निजाम की निगरानी भी करें, लेकिन अब सफाई का काम किसी और को दे देते हैं। इसके लिए किसी और को रख लेते हैं। मंजूर है? ठीक है कुदरत साहब, जैसा आपको बेहतर लगे। अच्छा, मुझे आजाद साहिबा के लिए कॉफी तैयार करनी है। आप चाहें तो आपके लिए भी बना देती हूँ मैं। हाँ हाँ बनाएं, बल्कि अपने लिए भी बना लें, ताकि मैं अपनी समधन से शादी के मामलात पर जरा तफसील से बात करूं। हैं? शुक्रिया। तो बेबी कैसा है? कहीं वो तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता जवेरिया? नहीं, फिलहाल तो मेरा बेबी बिल्कुल चुपचाप है यास्मीन। मुझे तो बहुत तजस्सुस है, लड़की होगी या लड़का। और सच बताऊं तो मेरे घर वाले भी, मर्द को भी बहुत तजस्सुस है इस बारे में। वो भी मुझसे पूछ रहा था। सच कहूं तो मेरा और जवदत का भी यही हाल है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि बेटा होगा या बेटी। खैर तुम मर्द का बताओ, वो कैसा है, क्या कर रहा है? वो वहाँ, तुम यहाँ, तुम दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा मिस करते होगे। कौन मर्द? ये मर्द कौन है? हाँ, अरे मत पूछो यार। हम दोनों अक्सर फोन पे बात करते थे, मगर कभी उससे मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। वो मुझे बहुत याद करता है। सच बताऊं तो मुझे भी याद आती है। तो बताओ मर्द से और क्या बात हुई? हारून, अरे हारून, मैं काम कर रहा हूँ, जाकर फोन उठाओ। कब से फोन बज रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, देख रहा हूं मैं। कौन है ये मर्द? फिर मुलाकात होगी बारान। अच्छा दिन गुजरे बारान। जवाहिर, आओ जरा बात करते हैं। बारान, काराबे बात करना चाहते हैं, सब ठीक तो है? हाँ, कुछ बातें हैं जो मुझे खटक रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो? हाँ, वो इतना आसान नहीं, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि कोई गलती ना करो। जरा खुलकर बात करोगे? अभी मीटिंग से निकला हूं, दिमाग उलझा हुआ है, पहेलियां सुलझाने का मूड नहीं है। मुझे लगता है मैं काफी वाज़ेह हूं। तुम्हारे काम करने का तरीका नहीं जानता, और साफ कहूं तो परवाह भी नहीं मुझे। लेकिन मैंने कारोबारी इख्तलाफ को कभी अपनी जाती जिंदगी में नहीं घसीटा। तुम्हें भी यही मशवरा देता हूं, और अगर अमल ना किया तो तुम्हारा वास्ता बारान काराबे से नहीं, बारान आगा से पड़ेगा।
जिसका मशवरा नहीं दूंगा। बात सुनो मेरी, हर दिलेर के खाने का अंदाज अलग होता है। मेरा भी बिल्कुल अलग है। मुझे दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं है। कहावत सुनी है, ज़ौक़ और रंगों पर बहस नहीं की जाती, सुनी होगी। तो मेरा भी मशवरा यह है कि आइंदा मुदाखलत मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो जवाहिर, कारोबारी दुनिया में सब कुछ होता है और ये सिर्फ दो पार्टनर्स के दरमियान होता है। एक बार फिर कह रहा हूं, फैमिलीज को इसमें ना घसीटो। कहना क्या चाहते हैं बारान साहब? ऐसा लगता है कि तुम डील खत्म होने को हजम नहीं कर पाए। इसका बदला अगर तुम मेरी फैमिली से लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बीवी के साथ किए गए सलूक ने बारान के तन बदन में आग लगा दी है। मतलब प्लान कामयाब जा रहा है। क्या कहने, मतलब मैं दुरुस्त रास्ते पर हूं। तुम जरा सब्र करो बारान, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे मुकाबिल लाकर खड़ा कर ही दूंगा। क्योंकि अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। थोड़ी वॉक करें क्या? थोड़ी थक गई हूं मैं, कमरे में जाना चाहती हूं बस। दिलान, मेरी तरफ देखो। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, थकन सी हो रही है। हाँ तो यास्मीन, क्या हाल है? देख लो, तुम्हारे सामने ही हूँ। मतलब काम की मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। हाँ जाहिर है, वो तो तुम जानते ही हो। मुश्किल नहीं होता? मतलब एक अजनबी मुल्क, नई नौकरी, यकीनन तुम्हें जर्मनी याद आता होगा। हाँ याद तो मुझे बहुत आता है, लेकिन ये जगह भी अच्छी है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ। होगा ही, आखिर मेरा वतन है। तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं? मतलब उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना होगा, मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग। क्या तुम्हारे बहन भाई भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, हमने तो कभी बात नहीं की, तो इसका मतलब भाई बहन हैं तुम्हारे? भाई तो मेरा कोई नहीं है, बस एक बहन है और उसका नाम एब्रो है। हाँ, यानी कोई भाई नहीं है? कोई कजन शजन तो होगा? हाँ, कजन तो सबके ही होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हो? इससे पहले तो कभी भी नहीं पूछा। अरे ऐसे ही, दूर से आई हो ना, इसलिए सोचा पूछ लूं। यही सोच रहा था कि क्या कोई है तुम्हारा, फैमिली वगैरह, बस इसीलिए। हेलो।
मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मर्द। तुम बताओ कैसे हो? ये मर्द कौन है? कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। दिलान, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। क्या जवाहिर ने तुम्हें नाराज किया? जवाहिर साहब ने नहीं, तुमने। दरअसल तुम पर गुस्सा आ रहा है। वो क्यों? मैंने क्या किया? थोड़ी देर पहले तुमने मेरे बॉस को डांटा, वो भी मेरी वजह से। डांट का हकदार था वो। बारान, वो आदमी बदइखलाक, बदतमीज और चिड़चिड़ा है, मानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो मेरा बॉस है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो कोई भी हो, तुम्हें तकलीफ क्यों दी? मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी है बारान, ये सब तो जॉब का हिस्सा है और तुम्हें इसे पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं लूंगा पर्सनल। तुम मेरी बीवी हो जिसका दिफा किया, बस। मुझे तुम्हारे दिफा की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद कर लूंगी। आइंदा कभी ऐसा मत करना। मुझे किसी के सामने शर्मिंदा मत करना, समझ गए? ये लीजिए चाय। ये चाय मेहमान खाने की तरफ से है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून। मैं कभी नहीं भूलता। वैसे भी पूरे दस्ते के साथ मशक पर निकले थे। 3 दिन का विजिट था। पहाड़, मैदान, हर जगह चलना था और मैं उस वक्त कमर के दर्द में मुब्तला था। पुश्त पर भारी बैग उठाना मुश्किल हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा था। क्या बताऊं आपको, मेरे लिए एक एक कदम बहुत भारी था। फिर अचानक मेरा पाँव फिसला और किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा फिर तुम्हें? मेरे दस्ते में से ही कोई एक था। वैसे भी मैं उसे नहीं जानता था। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा कि मर्द। मैंने कहा, वाह भाई, क्या जवान मर्द हो, मेरी जान बचाई। मैं उस नाम को कभी नहीं भूलूंगा और देखें आज तक नहीं भूला। बहुत बाहिम्मत लड़का था। मेरा बडी था। क्या कहा बडी? ये बडी क्या होता है? मतलब ये कि फौज में साथी था, हमदर्द और किस्मत का रफीक, ऐसा था। हाँ, जेवदत का भी कोई इसी तरह का बडी था। जहाँ तक मुझे याद है उस लड़के का नाम अरसलान था और जेवदत उसे बडी कहता था। बड़ी होना अहम बात है, उम्र भर का साथ होता है। उफ, अच्छा ठीक है, लेकिन हम बिला वजह यहाँ बैठकर तुम्हारी फौज की दास्तानें क्यों सुने? अरे अब ये क्या बात हुई? दिल चाह रहा था। तो ठीक है, सुना दो। अगर मैं तुम्हें मना करूंगी तो तुम कौन सा रुक जाओगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इन मर्दों की कभी भी फौजी यादें खत्म ही नहीं होती। कभी कोई किस्सा लेकर बैठ जाते हैं, कभी कोई बातें लेकर बैठ जाते हैं। मैं तो कसम से थक गई हूँ उनकी बातें सुन सुनकर। ठीक कहा। खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हमारा वो मर्द बहुत ही जबरदस्त बंदा था। 2 दुश्मन हो या 4 अकेला मुकाबला करता था। फिर कहता है मुझसे कि मैं दिफा कर रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, जैसे कि मैं बच्ची हूं। उम्मीद है कि इस चाय से मेरा गुस्सा कम हो जाए। भाभी, आप ठीक है ना? कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई है गुल। बारान ने जवाहिर साहब को डांटा। ये तो अच्छी बात है। ओह, दिल को तसल्ली मिली। तुम भी गुल।
ये कैसे कह सकती हो? वो आदमी मेरा बॉस है। लेकिन भाभी वो बहुत बदतमीज है। चाहे कुछ भी हो, मैं तो बारान साहब के साथ हूँ। बारान साहब ने जो भी किया ठीक किया उसके साथ। अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ मैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है गुल। काश वो समझे। भाभी अगर देखा जाए, बारान साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी तो उन्हें समझे ना। देखिए, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। जवाहिर की वजह से अपना ताल्लुक खराब मत करें बारान साहब से। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए कुदरत बाबा। कैसी हो बेटी? सब ठीक तो है ना? आजकल तुम बहुत थक जाती हो। थोड़ी सी, मगर फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। खुश रहो हमेशा। आपको कुछ चाहिए था बाबा? हाँ बेटी, अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो 3 कॉफी बनाकर लाउंज में ले आना। कुछ बात करनी है मुझे। ठीक है, अभी बना देती हूँ। सलामत रहो तुम दोनों। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह, पता नहीं क्या बात है। वो दुकानदार बूढ़े को चालाकी दिखा रहा था। मैंने उसे पकड़ा और जोर से झटका दिया और मैंने उससे कहा कि क्या ये दुकानदार को जेब देता है? और इत्तेफाक देखो, उसका नाम भी मर्द था। लेकिन वो आदमी बेशर्म इंसान था। बुजुर्गों की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। जाहिल इंसान। क्या आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहे? हमें नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। सुबह से अपनी कहानियां सुना रहे हो। भला कौन सुनता है इतने किस्से कहानियां? तुम क्या कोई दादाजी हो? सच बताऊं तो तुमने सुबह सुबह बहुत बोर कर दिया है। सुबह से बस मर्द मर्द मर्द। दुनिया में सिर्फ मर्द नाम के लोग मिले हैं तुम्हें। अरे मर्द की बात छोड़ो, तुम्हारे पास क्या कोई और बात करने के लिए नहीं है? वो पोस्ट देखी जो सबको पसंद आई है, जिसमें यास्मीन ने सलाद की पिक्चर अपलोड की थी और सबने उसे बहुत पसंद किया। तुम खुद को यास्मीन बहुत अच्छा प्रमोट कर रही हो। अगर फायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। हाँ बिल्कुल फायदा हो रहा है यास्मीन जान, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या कहते हो हारून? अल्लाह नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया। तुम भी अपनी कॉफी लेकर आ जाओ, यहीं हमारे साथ बैठकर पियो। बच्चों, तुम दोनों ने एक साथ एक राह चुनी है। शादी एक ऐसा ऐद है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये किसी को दिल देने का सबसे बुलंद इजहार है। अगर इस राह पर तुम हमेशा एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलना चाहते हो तो हमेशा एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करो। अगर खुश रहना चाहते हो तो दिल में शक के बजाय एतमाद और गुरूर के बजाय आजिज़ी को जगा दो। नाशुक्री के जज्बे से हमेशा दूर रहना। बताओ मुझे कि एक दूसरे के लिए वफादार रहोगे? वादा करो। सुनो बेटी, फरात मेरा भतीजा है मगर तुम भी मेरी बेटी ही हो। तुम अपनी माँ की और हम सब की अजीज हो। तुम जिंदगी में हर अच्छी और खूबसूरत चीज की हकदार हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फराज साहब, आप भी सुनिए जरा। अगर मैंने इस लड़की के चेहरे पर जरा सा भी दुख देखा या महसूस किया तो फिर मैं तुमसे इसे वापस ले लूंगा। खबरदार कर रहा हूं। शुक्रिया चचा, ऐसा कभी नहीं होगा।
दुआ है अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है। अल्लाह तुम दोनों से भी राजी हो बेटी। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अगर तुम पर मेरा कुछ भी हक है तो बस इतना है कि तुम खुश रहो। एक दूसरे को कभी दुख न देना बेटा, यही मेरे लिए काफी है। हमारा सबसे बड़ा कमाल क्या है? एक दूसरे से मजबूती से जुड़कर एक दूसरे का सहारा बनना, है ना? आओ बच्चों, आ भी जाओ बच्चों। खुश रहो हमेशा। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। सब कुछ तुम्हारा नहीं होगा भाई। जो मेरा नहीं हुआ वो तुम्हारा भी नहीं होगा। मैंने अपने लिए हर्बल टी बनाई थी। तुम टेंशन में हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। बिला वजह जहमत की तुमने। एक बार तो मान लो कि तुमसे गलती हुई है। गलती होती तो जरूर मानता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ओह वाकई में? जरा सोचो तो सही कि तुम गलत हो। सोचने की जरूरत नहीं है। वो आदमी बदनीयत है। तुम कैसे जानते हो? पहले भी समझाने की कोशिश की थी। उसे कॉन्ट्रैक्ट के मंसूख हो जाने का गुस्सा है, इसीलिए वो तुम्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी आईना दिखाया उसे। यकीन नहीं आता मुझे। वही पुरानी कहानी घूमकर तुम पर ही आ गई। इस दुनिया में हर बात बारान का रबे से ही मुतालिक क्यों है? क्या झूठ कहा मैंने? ये महज काम से मुतालिक एक टेंशन थी और तुमने सारा मामला खुद से ही जोड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। तुमको नहीं दिखता? देखने को कुछ भी नहीं है। तुम बात बढ़ा रहे हो। तो मैं बात बढ़ा रहा हूँ। हाँ? ठीक है, ऐसा ही सही। जाओ अपनी मर्जी करो फिर। कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। शाम के खाने के लिए क्या तैयार करूं बेगम साहिबा? कुछ छोड़ा है तुम लोगों ने मुंह में जायका बरकरार रखने के लिए? ऊपर से पूछने चली आई। जाओ जाके इस घर की नई बेगम से पूछो, जरूर कुछ फरमाइश होगी उसकी। आप कैसी बातें कर रही हैं? हम भला कौन होते हैं? खामोश रहो, बंद करो अपनी बकवास। जाओ जाके अपना काम करो। वैसे ही मुझे शदीद गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पे निकल जाए। हमेशा भाई से ही सहारा पाते हैं ये लोग। क्या मतलब है हसन? किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन होगा? फरात और वो नौकरानी की बेटी। अम्मा आप जाकर बात करें। उनकी वजह से फरात बेकाबू हो चुका है। तुम्हें लगता है वो मेरी बात सुनेगा? वो सुनेंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो घर के मालिक हैं और आपके तो लाडले हैं कुदरत। आपका जोर तो बस मुझ पर ही चलता है हमेशा। हसन ये ना करो, हसन वो ना करो, हसन शादी करो, हसन तलाक दो। लो हसन इस बच्चे को पालो। हसन को छोटा सा बच्चा समझाओ। हसन! क्या झूठ है क्या अम्मा? चुप हो जाओ, बस करो, कोई सुन लेगा।
खैरियत है दादी जान? आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हर वक्त वही पुरानी बातें। और क्या होगा? जला दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी बात सुने, मैंने ना किसी को जलाया ना बर्बाद किया, सिर्फ मोहब्बत की है। अब आप लोग भी ये बात अच्छी तरह समझ लें। गुल और मैं शादी कर चुके हैं और जल्द ही हमारी शादी की तकरीब भी होगी। बेहतर होगा कि आप लोग भी हमारी शादी को कबूल कर लें। ये भी आदी होने का कह रहा है। तौबा तौबा। अम्मा, आप फिर बात करें उससे। एक तरफ से लड़की को मैं संभालता हूं, वरना हमारा अंजाम बुरा होगा, आपको पता होना चाहिए। मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी है। बारान, ये सब तो जॉब का हिस्सा है और तुम्हें इसे पर्सनल लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं लूंगा पर्सनल। क्या दिलान वाकई सही है? कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो? हाँ, वो इतना आसान नहीं, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि कोई गलती ना करो। जरा खुलकर बात करोगे? अभी मीटिंग से निकला हूं, दिमाग उलझा हुआ है, पहेलियां सुलझाने का मूड नहीं है। हक पर ही हूं मैं। वो आदमी वाकई बदनीयत है। आ जाएं। आप मसरूफ तो नहीं है बारान बेटा? अरे नहीं आबा, आइए बैठिए। नहीं, बैठने नहीं आई, मैं तो बस शुक्रिया अदा करने आई थी। गुल के जहेज के लिए अकाउंट में इतनी बड़ी रकम देखी तो। कोई बात नहीं आबा, दिल खोल के खर्च करें। कैसे कोई बड़ी बात नहीं बारान बेटा? ये कोई मामूली रकम तो नहीं। कदर आपा, आपने सालों हमें संभाला है, हमारी खिदमत की है, हमारे नाज उठाए हैं। जहान आपके हाथों में पला, आपने मां जैसा प्यार दिया उसे। आपकी इन सारी कुर्बानियों के सामने इस सब की कोई कीमत नहीं आपा। कम किया है मैंने बेटा। मरहूमा आयतन बेगम ने मेरे मुश्किल वक्त में मुझे सहारा दिया था। जब मैं और गुल बेसहारा थे तो उन्होंने हमारा हाथ थामा, और उनके जाने के बाद तुमने हमारा सहारा बनकर दिखाया। अल्लाह तुमसे राजी हो। कदर आपा, ये कोई बड़ी बात नहीं। गुल मुझे बहनों की तरह अजीज है, और भाई अपनी बहनों का हर तरह ख्याल रखते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। फरात अगरचे मेरा कजन है, लेकिन अगर गुल को दुख दिया तो मेरा सामना करेगा। मैं हमेशा आपके और गुल के साथ हूं, याद रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें तो सही ये मर्द है कौन?
खैरियत तो है बॉस? मुझे ही स्टॉक कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब स्टॉक? यहाँ पर मेरे पास सब कुछ मौजूद है। स्टॉक नहीं कहा, स्टॉक कहा है, यानी छुप छुप कर किसी को देखना। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था? कहीं तुम 80 की दिहाई से तो नहीं आए हुए? हाँ हाँ जानता हूँ मैं, मुझे मत सिखाओ तुम इस तरह अचानक आई तो मैं घबरा गया। वैसे मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं ये देख रहा था कि तुम हमारे रेस्टोरेंट की इमेज को कैसे पेश कर रही हो। उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, बहुत अच्छे से पेश कर रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो लोग मेरी स्टोरीज देखते हैं वो लोग यहाँ भी आते हैं। आई समझ? और मैं उसे भी क्या समझा रही हूँ जिसे टिश्यूज और नैपकिन का फर्क भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगर अब नैपकिन की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हंसो नहीं, काम पर लग जाओ। इतना काम पड़ा है और तुम्हें हंसने से ही फुर्सत नहीं। चलो जाओ। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम ही कर रही थी। हद करता है। हाँ अम्मी, यहाँ के काम खत्म, अब मैं लॉन को देख लूँ। देख लेना, मगर उससे पहले तुमसे एक बात कहनी है। खैरियत है? बारान साहब ने तुम्हारे जहेज के लिए हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं। वाकई में? अम्मी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने भी यही कहा, कहने लगा गुल मेरी बहन है, ये तो बहुत कम है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह खुश रखे। बहुत खुश नसीब हो बेटी, बहुत सखी, बहुत बहादुर शौहर मिला है तुम्हें। बिल्कुल ऐसा ही है गुल, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ चलते हैं खरीदारी के लिए। नहीं बेटी, तुम्हारे इतने सारे काम होते हैं, तुम क्यों थकाओगी खुद को, रहने दो। क्यों थकूंगी कदर आपा, गुल खुश है, मेरे लिए यही काफी है। शुक्रिया बेटी, अल्लाह राजी हो बेटी तुमसे भी और बारान साहब से भी। अरे फरात बेटा, यहाँ आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मेरे पोते हो। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मुझे अजीज है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं दादी जान? क्यों अब तक मुखालफत कर रही हैं? तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, ताकि तुम बाद में दुख ना उठाओ। देखो बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारा खून जोश में। गुल की खूबसूरती, अदाकारी ने तुम्हें बहका दिया, समझ सकती हूं मैं। लेकिन बेटा, शादी ऐसे नहीं होती। 2-3 महीने दिल बहला लिया, फिर पूरी उम्र पछताओगे, ये बात लिख के रख लो मेरी। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी होती बेटा, पर आप ही चाहती है। गुल का है सब न मालूम, उसकी हैसियत, उसका मिजाज, वो हमारे खानदान के लायक नहीं है बेटा। तुम अगर उसे कीमती कपड़ों में भी लपेट दो, फिर भी उसकी फितरत खात्मा की ही रहेगी। लिबास बदलेगा लेकिन एतवार और शऊर नहीं बदलेंगे। मेरी बात मान लो, छोड़ दो ये दिल लगी बेटा, वरना एक दिन बहुत पछताओगे, सर पीटोगे। अभी भी हाथ से कुछ नहीं गया। तुम चाहो तो एक से बढ़कर एक खानदान तुम्हारा रिश्ता हाथों हाथ कबूल करेगा। देखो, इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लो।
दिल न दुखाओ दादी का। दादी जान, मेरा मकसद कभी आपको दुख देना नहीं था और ना अब है। लेकिन अगर मेरी पसंद की शादी से आपको कोई एतराज है तो ये आपका मसला है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, चाहे आप नाराज हो या फिर आप बुरा माने दादी जान। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं गुल को कभी नहीं छोड़ सकता। देखो गुल, तुम मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। क्या तुम्हें यह लगता है कि सब कुछ अच्छा चलेगा, हर तरफ फूल ही फूल होंगे? लेकिन असल बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। आज तुम्हें फरात की बातें शहद जैसी मीठी लग रही हैं, लेकिन ये तो मोहब्बत के इब्तिदाई दिन है। याद रखना, जब वक्त गुजर जाएगा, कल को जब शादी की जिम्मेदारियां तुम पर आएंगी, जब आंखों से पर्दे हटने लगेंगे, ना ही मोहब्बत बाकी बचेगी और ना ही इश्क। तुम्हें वैसा ही दिखेगा जैसा तुमने उसे पहली बार देखा था। वही खिदमतगुजार लड़की जो कॉफी लाती थी, उसके आगे प्लेट रखती थी। देखो, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए भी कह रहा हूं। ये फरात का नर्म लहजा और मुस्कुराता चेहरा सिर्फ दिखावे का है। मैं उसका बाप हूं, उसे अच्छी तरह जानता हूं। फरात अंदर से बहुत सख्त दिल, खुदगर्ज और बददिल आदमी है गुल। बस करें, बहुत हो गया। आप बहुत सुन चुकी, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन फरात को बददिल कर रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फरात इस दुनिया का सबसे सच्चा और बाअसूल इंसान है। चलिए ठीक है, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उसके दिल से मेरी मोहब्बत को मिटा नहीं सकते। ये मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है। कोशिश बेकार है, गलती करेंगे आप, तो इसलिए फजूल कोशिशें छोड़ दें। तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। इसका मतलब तुम्हें मेरी बात ठीक लगी है? नहीं जनाब, उस वजह से नहीं। तो फिर क्यों? तुम्हारे खूबसूरत दिल की वजह से। कदर आपा ने बताया जो कुछ तुमने गुल के लिए किया है। अब समझा, तुम्हारी राय अब भी मेरे लिए वही है। जी हाँ, मेरी राय अब भी वही है। तुम गलत थे और तुमने गलती की। मैं गलत नहीं था, जो करना था वही किया। तुम भी एक दिन मान लोगी। नहीं भाई, उस मर्द नाम के बंदे के बारे में कुछ भी नहीं मिल पाया। कितनी फजूल तस्वीर है, समझ ही नहीं आ रहा किस एंगल से ली है।
ये क्या हो गया? हारून, ये क्या किया तुमने? यार अब क्या करूं? तुम्हारा हाथ टूटे हारून क्यों लाइक कर दिया? तस्वीर के अंदर झांकने की क्या जरूरत थी? अब तुम यास्मीन के सामने हारून शर्मिंदा हो गए। अब क्या करोगे तुम? जो इज्जत थी तुम्हारी वो गई। क्या कर रहे हो हारून? समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। क्या लाइक दोबारा से हटा दूं? हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ये तो हद ही हो गई। क्या हुआ जवेरिया? रुको, बताती हूँ। आराम से आराम से। यास्मीन ने एक पिक्चर अपलोड की थी। मैं देख रही थी कि कितने लाइक्स आए हैं। हाँ? हारून ने भी लाइक किया हुआ है। हारून ने? क्या बात कर रही है? कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं भी तो देखूं। देखो। अरे जवेरिया, मुझे तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो मैंने देखा था, डर के मारे शायद हटा दिया होगा। अरे ये भी तो हो सकता है ना, गलती से हाथ लग गया उसका और लाइक हो गया हो। मेरे प्यारे जैवदत, तुम समझते हो यहाँ बात सिर्फ लाइक की है? तो फिर क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हारून यास्मीन की प्रोफाइल को विजिट करता है, उसको स्टॉक कर रहा है। क्या वाकई? कसम से मुझे तो लगता है आज भी वो रेस्टोरेंट में जैवदत अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा था। साफ लग रहा था कि वो यास्मीन की तवज्जो चाहता है। सुनो जैवदत, कुछ ना कुछ तो है हारून के दिल में यास्मीन के लिए। फिर न कहना नहीं बताया। अच्छा, तुम कह रही हो तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। मेरी बीवी से कभी कुछ छुप सका है क्या? चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है मेरी जान? लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। चलो सोते हैं।